हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी को भी रैंकिंग दी जाती है, यानी कि वर्ल्ड में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रैंकिंग भी डिसाइड की जाती है। एक ऐसी एजेंसी है जो कि रैंक देती है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ में ये भी देखेंगे देश में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, कॉलेजेस की रैंकिंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। इस सेशन से बहुत जरूरी प्रश्न आपको आ सकते हैं अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये एक रैंकिंग देने वाला एक पूरा का पूरा कहना चाहिए प्रोग्राम है, जिसको कहा जाता है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। ठीक है, फाउंडेड इन 2004 में इसको शुरुआत की गई थी। और किस बेस पे ये रैंक देते हैं? टीचिंग पर, रिसर्च आउटलुक पर, रेपुटेशन और इसके अलावा बहुत कुछ। ठीक है, इन सारी बातों पर यूनिवर्सिटी को रैंक दिया जाता है। ठीक है, तो 2022 की देखिए रैंकिंग अगर, तो टोटल 1600 यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि 99 कंट्रीज और टेरिटरीज में उपस्थित है ना। तो आपको ये याद रखना है, अगर हम 2022 की रैंकिंग की बात करें तो 1600 यूनिवर्सिटीज हैं, 99 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में ये यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, जिनमें से अगर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकिंग की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके में है, इसको फर्स्ट रैंक मिली है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए को सेकंड, और साथ ही साथ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए दोनों को सेकंड रैंक मिली है। थर्ड रैंक मिली है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए को। तो ये आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इंडिया की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस रैंक को या फिर इसमें रैंक में आ पाएंगे, अपनी जगह बना पाए। तो वो मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। पोजीशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, तो IISE बैंगलोर, जिसको 301 से 350 के बीच में रैंक मिली है। IIT रोपर 351 से 400। फिर है JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च 351 से 400। IIT इंदौर 401 से 500। फिर है अलगप्पा यूनिवर्सिटी 501 से 600। थॉपर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 501 से 600। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 601 से 800। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी 601 से 800। और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी 601 से 800। IIT गांधीनगर 601 से 800 भी रैंक में मौजूद है। तो इनमें से में भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिस तरीके से अभी हमने हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से एक पैरामीटर है या फिर एक एजेंसी है जो कि यूनिवर्सिटी को रैंकिंग देती है वर्ल्ड वाइज। और ये रैंकिंग जो होती है वो एनुअली बेस पर होती है, एनुअली रिलीज करती है अपनी रैंकिंग को। और किस किस बेस पर ये यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको रैंकिंग देती है? उनकी एकेडमिक रेपुटेशन पर, एकेडमिकली वो किस तरह से काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, कितने एम्प्लॉय हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयर जो है वो किस तरह से काम करते हैं, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, कितने स्टूडेंट्स पर स्टूडेंट पर कितनी फैकल्टी, या फिर पर फैकल्टी पर कितने स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो। फिर साइटेशन पर फैकल्टी, साइटेशन कितना है पर फैकल्टी का, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनली कितने फैकल्टी हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, विश्वव्यापी तरह से कितने स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। इसके बाद में ये रिपोर्ट जो है, अभी जो मेरे पास डेटा है वो 8 जून 2021 तक का डेटा है, और जिसमें टोटल 1300 यूनिवर्सिटी को रैंक दिया गया था वर्ल्ड वाइज। ठीक है, यहाँ पर इंडिया के टॉप 3 इंस्टीट्यूट से जिनको रैंकिंग दी गई, कितनी रैंकिंग दी गई मैं आपको बता रही हूँ। IIT मुंबई 177वीं रैंकिंग थी,
IIT दिल्ली 185वीं रैंकिंग, और IISc मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना, बेंगलोर, इसको 186वीं रैंक मिली थी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसके तहत मैं आपको यहाँ पर टॉप 10 यूनिवर्सिटी रैंकिंग 22 के हिसाब से बता रही हूँ। जो टॉप 10 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, ओवरऑल स्कोर, लोकेशन कहाँ पर है, वो यहाँ पर बता रही हूँ। आप इसको एक बार जरूर नोट कर लेना। तो यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ, जिसमें वर्ल्ड वाइज यूनिवर्सिटीज हैं। इसके बाद में है टॉप 10 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में। एशिया की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं। इसके बाद में इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर यूनिवर्सिटीज हैं जिनको परफॉर्मेंस के बेस पर मार्क्स दिए गए हैं या फिर कहना चाहिए उनको रैंक प्रोवाइड की है, उसको भी मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ ओवरऑल स्कोर के साथ में। एक बार उसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये था यूनिवर्सिटी रैंकिंग का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं NIRF रैंकिंग की, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि NIRF रैंकिंग होती क्या है। तो जिस तरह से वर्ल्ड वाइज रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, वैसे इंडिया में भी अपने इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग दी जाती है, जिसे कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। ये एक NIRF होता है, जिसका फुल फॉर्म कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या करते हैं ये, भारत के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको रैंकिंग देते हैं 1 to 10, ठीक है। और इनके ये पैरामीटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है, TLR, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जिसको कहा जाता है RP, ग्रेजुएशन आउटकम्स GO, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी OI, पीयर परसेप्शन, ठीक है। तो NIRF के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसकी रैंकिंग निकलती है। 2023 में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास डेटा नहीं है। मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगी कि NIRF रैंकिंग के हिसाब से टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं 2023 के। तो NIRF समझ में आ गया। जिस तरीके से वर्ल्ड वाइज रैंकिंग दी जाती है, वैसे ही इंडिया के इंस्टीट्यूट्स को भी रैंकिंग दी जाती है, और ये रैंकिंग जिसे दी जाती है उसे कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF। और इसे MHRD ने ही स्टार्ट किया था, MHRD, रैंक ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। और इसका जो मेन पर्पस होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जज करना, रिसर्च एंड प्रोफेशंस को जज करना, ग्रेजुएशन आउटकम्स किस तरह से आ रहे हैं, उनकी ये पैरामीटर्स हैं। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी के बारे में देखकर, और पीयर परसेप्शन, इन सारे ही पैरामीटर के हिसाब से इंडिया के इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग दी जाती है। और इसके जो रैंकिंग के 1 to 10 इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो ये था आज का सेशन, इसको यहीं फिनिश करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ में, नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट, गेट सक्सेस, बाय बाय।